कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अगर आपको किस कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करी है, उनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे 1.5 को सॉल्व करें। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, मैं अपने डेस्कटॉप पे लगा लेता हूँ और समझते हैं एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस को। राइट, चलिए देखिए। एक्सरसाइज 1.5 में क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखिए बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी है क्योंकि इस बार आपका प्री बोर्ड है। ठीक है, 1.5 रेशनल और इरेशनल हमें क्लासिफाई करना है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट इसमें दे रहे हैं 2 माइनस रूट 5। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट, आपका फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5। बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, देखिए 2 माइनस रूट 5, 2 कैसा नंबर है? रेशनल। और रूट 5 कैसा है? इरेशनल, क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 5 कैसा है? प्राइम नंबर है। तो रूट 5 कैसा हो गया? इरेशनल। तो पूरा ये कैसा बन गया? पूरा ये बन गया इरेशनल। क्या बन गया ये? इर आई आर आर ए टी आई ओ एन ए एल, इरेशनल। सेकंड में इसमें कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर रूट में है माइनस का 23। अब हमें बताना है ये रेशनल है इरेशनल। तो देखिए आप 3 प्लस रूट 23, बाहर माइनस लगा है, माइनस रूट 23, यानी कि हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। माइनस का रूट 23 प्लस का रूट 23 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा है यहाँ पर 3। अब 3 के नीचे क्या होगा? 1। ये रेशनल हुआ है ना, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, तो ये नंबर कैसा हो गया? रेशनल। आर ए टी आई ओ एन ए एल, रेशनल नंबर। बहुत आसानी से समझना है ना। जहां पर भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि इस बार हमें यूनिट टेस्ट में 40 आउट ऑफ 40 जितने मार्क्स का आपके क्लास में होता है वो फुल लाने हैं। ठीक है, थर्ड इसमें कह रहे हैं, देखिए थर्ड में आपका है 2√7, 2√7 अपॉन में है 7√7, 7√7। तो देखिए 7√7 से 7√7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है? 2/7। ये कैसा नंबर है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये रेशनल है। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में 1/√2, फोर्थ पार्ट 1/√, डिनोमिनेटर में √2 है, तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो √2 की 1 से √2 हो जाएगा। देखिए √2 मल्टीप्लाई √2, दोनों रूट के अंदर सेम है। जब √2 की √2 से करेंगे, रूट के अंदर तो डिजिट सेम है, तो रूट हट जाता है और आ जाएगा 2। तो ये आ गया √2/2। अब देखिए ये रेशनल है और ऊपर कैसा है? इरेशनल, तो पूरा ये क्या बन गया? इरेशनल, क्योंकि हम इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो गया इरेशनल। नेक्स्ट है 2 पाई, इसका फिफ्थ पार्ट आपको दिया जा रहा है 2 पाई। देखिए 2 पाई में 2 तो रेशनल है, पाई, पाई की आपको वैल्यू पता है 3.14 होती है, लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू ना देके उसका सिंबल दिया है, तो ये इरेशनल हो गया कि सिंबल क्या बनता है? इरेशनल। ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पर? इरेशनल। क्लियर है? इरेशनल, बहुत आसान है। राइट, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम लोग इस साइड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट थ्री ब्रैकेट में 3 प्लस रूट थ्री इन ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट में 3 प्लस रूट टू, कितना है 3 2 प्लस रूट टू, 2 प्लस रूट टू, ये दिया गया है 3 प्लस रूट थ्री, सेकेंड ब्रैकेट में 2 प्लस रूट टू। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहले वाले नंबर की दोनों से होगी, 3 की 2 से, 3 2 जा 6, वेरी गुड, 3 की रूट 2 से, प्लस प्लस इस प्लस 3 रूट 2 आ गया, फिर प्लस रूट 3 की 2 से होगी, ये रूट में है ये नहीं है तो 2 बाहर रहेगा, 2 रूट 3 प्लस 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 रूट 3 की रूट 2 से, तो रूट 3 2 जा 6 आ गया। अब सिंप्लीफाई आगे नहीं हो सकता है तो इतना आपका क्या है आंसर। पहले 3 की 2 से तो 3 2 जा 6, फिर 3 की रूट 2 से, ये 3 रूट के बाहर है और ये रूट में है तो 3 रूट 2 आ गया, फिर प्लस का रूट 3 की 2 से करेंगे, 3 और 2 2 रूट 3, रूट 3 की रूट 2 से तो रूट 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें आपको बता रहे हैं, सेकंड पार्ट में ये है 3 प्लस रूट थ्री इन ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में है 3 माइनस रूट थ्री, 3 माइनस रूट थ्री। अब देखो ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या है 3 प्लस रूट थ्री, जो ये दोनों के बीच में प्लस सेम उनको लिख के बीच में क्या है माइनस। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे तो सिंपली आप क्या करोगे, जो पहला वाला है उसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आ जाएगा 3, स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, 9 में से 3 जाएंगे तो हो गया 6। और ये आइडेंटिटी मैं इधर लिखता हूँ, इसमें लग रही है आपकी a प्लस बी, ये हो और सेकेंड ब्रैकेट में हो a माइनस बी, तो इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको अप्लाई करना। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका देखिए, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट में 5 प्लस रूट ब्रैकेट होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट सेकेंड की मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a क्या है रूट 5 और b क्या है रूट 2, क्लियर है आपको, इसमें सेम ऐसे ही रख देते हैं। देखिए तो रूट 5 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, 2ab होता है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, अभी बताया था कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पर बच गया 5 प्लस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो आ गया 2 प्लस 2 की से अंदर मल्टीप्लाई होगी नहीं तो 2 ऐसे ही, लेकिन रूट 5 की रूट 2 से करेंगे 5 2 जा 10, तो रूट का 10 आ गया, रूट 10 राइट। अब देखिए 5 में 2 प्लस कर दें, 5 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये हो गया सिंप्लीफाई, राइट, आइडेंटिटी ये रही है। नेक्स्ट फोर्थ इसमें बता रहे हैं रूट 5 माइनस रूट 2, सेकेंड ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2। देखिए फोर्थ पार्ट रूट 5 माइनस रूट 2 और सेकेंड ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सेम है बस बीच का साइन चेंज है, तो जब ऐसा होता है तो क्या लग जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है इसमें a है रूट 5
का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर b यानी कि √2 का स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है तो आ गया 5, माइनस स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा 2, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचा 3, 5 में से 2 माइनस कितना आ गया 3। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ध्यान से आप लोग देख लीजिए आराम से, ये कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिए। बहुत आसानी से ये सॉल्व किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है। और मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे एक एक करके सारी एक्सरसाइज हम लोग लगा रहे हैं तो आपको एक भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड में क्या रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस को सी से बताया है, ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर उसको डी बताया है, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? पाई को इररेशनल बताना है। देखिए बहुत आसान है ये, इस साइड इरेज कर देते हैं। सर्कमफ्रेंस को सी से और डायामीटर को डी से, और पाई इज इक्वल टू बोल रहे हैं क्या, आपको बताना है इररेशनल। देखो आप थर्ड में पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सी क्या है सर्कमफ्रेंस, डी क्या है डायमीटर। तो हाउ विल यू रिजॉल्व? देखिए पाई की कोई वैल्यू अगर दी जाती जैसे 3.14 या फिर 22/7, ये तो वैल्यू पाई की होती है, लेकिन यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो ये ऑलरेडी हमें क्या पता है, ये इररेशनल नंबर, राइट। तो हम सिंपली इसमें क्या लिख सकते हैं इररेशनल, क्योंकि ये पाई की वैल्यू ना देकर पाई सिंबल में दिया गया है। तो इसका आंसर सिंपली क्या लिखना है इररेशनल, इररेशनल, राइट। नेक्स्ट फोर्थ में है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन में बनाना है, रूट के अंदर है तो इसको आपकी सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशनलाइज करके बताना है डिनोमिनेटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपका है 1/√7। अभी क्या था, डिनोमिनेटर में रूट है तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाने को ही रेशनलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं रेशनलाइज। तो क्या करेंगे √7 की ऊपर और √7 की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। √7 बन जा, √7 आ गया, ठीक है, अपॉन √7 की नीचे √7 से हो रही है तो रूट के अंदर सेम है तो रूट हट जाएगा, आ गया 7। अब देखिए डिनोमिनेटर से रूट हट गया है तो इसको कहते हैं रेशनलाइज, राइट। सेकंड पार्ट इसका ध्यान से देखिएगा। सेकंड में क्या है 1/√7 और है माइनस का √6, राइट। अगर क्वेश्चन आपको स्क्रीन में साफ नहीं दिख रहा है तो अपनी बुक खोलकर रखिएगा जिससे आप बुक से देख सके और नोटबुक में उसको संग में सॉल्व भी करते चलिए, क्योंकि संग में सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम हमें कहाँ नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, अब यहाँ से रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये है 1/√7 माइनस √6 ब्रैकेट लगा दिया मल्टीप्लाई, √7 माइनस √6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसका साइन बदल देंगे, माइनस लगा है तो क्या लगा देंगे प्लस, जिसको बोलते हैं √7 प्लस √6 ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे क्या रहेगा √7 प्लस √6। अब देखिए हम जब इस पूरे की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में क्या है, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या लग रहा है a² माइनस b², तो √7 का स्क्वायर माइनस
6 का स्क्वायर, राइट। आसान हुआ। ऊपर √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है तो बचा 7 माइनस स्क्वायर करने से रूट हट गया 6, तो आ गया √7 प्लस √6 अपॉन में 7 में से 6 जाएंगे ऊपर, तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया है, डिनोमिनेटर से रूट हटाने को ही बोलते हैं रेशनलाइज करना, राइट। हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर से रूट को हटा दिया, बहुत आसान था ये, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं साइड, ये इरेज कर देते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है, बहुत आसान है। देखो जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आए, डाउट आए, वो कमेंट करके पूछ लेना। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं ये कि 1/√5 1/√5 प्लस √2, तो डिनोमिनेटर में ये है, क्या करें, इसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट साइड, √5 माइनस √2 से ऊपर और इसी से नीचे √5 माइनस √2 से नीचे, बीच में प्लस लगा था माइनस लगा दिया, अब इसकी 1 से करेंगे तो आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे कि ये ऐसे ही लिख लिया, ऊपर वाला √5 माइनस √2 और नीचे क्या आ गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचा 5 माइनस स्क्वायर से रूट हट गया 2, तो ये आ गया √5 माइनस √2, 5 में से 2 जाएंगे तो हो गया ये 3, 5 माइनस 2 इज 3। इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ करते हैं, देखिए फोर्थ में क्या कह रहे हैं, 1/√7 माइनस 2, तो सिंपली जो डिनोमिनेटर में है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉन्जुगेट मतलब बीच का साइन बदल देंगे, √7 प्लस 2 ऊपर और नीचे क्या जाएगा √7 प्लस 2, जितने से ऊपर उतने से नीचे। अब देखो इस पूरे की 1 से करेंगे तो आ जाएगा रूट में 7 प्लस 2 अपॉन में क्या है √7 माइनस 2 √7 प्लस 2, तो फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर आपका है √7 प्लस 2, देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट गया तो आ गया 7, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पर बचा है √7 प्लस 2, 7 में से 4 जाएंगे 3, तो देखो डिनोमिनेटर से हमने रूट को हटा दिया, इसी को बोलते हैं रेशनलाइज करना। ये कंप्लीट हो गई 4-5 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। और किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम डाउट आ रही है उसको आप हमें बताइए, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका अलग से वीडियो बन जाएगा। आपको अगर ये समझ में आया है तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, जाके ये चैनल गांव में बैठे उस बच्चे तक पहुंच सके जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ओके।